Hey everyone, this is Shams Raja. Welcome back to the channel. I hope you are all doing great. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पहले तो इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन is a type of volumetric analysis based on the formation of springly soluble precipitate। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक टाइप है जिसे स्प्रिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपाउंड पानी में कम जो है कि सॉल्युबल होता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, इसे इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट लिख रहा है कि द रिएक्शन अकर बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट। जो रिएक्शन होती है किसके बीच होती है? टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में होती है। एक टाइट्रेंट होता है और एक एनालाइट होता है। टाइट्रेंट जिसमें हमारा जिसको हम अपने जो है कि ब्यूरेट के अंदर फिलअप करते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, और एनालाइट जिसको हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एन इनसॉल्युबल कंपाउंड एट इक्विवेलेंस पॉइंट। कहाँ पे? एट इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर कह रहा है कि रिएक्शन टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट पर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर दोनों रिएक्टेंट एग्जैक्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं? एकदम एग्जैक्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम जो है कि क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड आयंस एंड सर्टेन एनायंस। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो मोस्टली यूज किया जाता है किसके एस्टिमेशन के लिए? हाइलाइड आयन के एस्टिमेशन के लिए, और सर्टेन कुछ एनायंस होते हैं उनको जो है जो है कि एस्टिमेट करने के लिए या पता लगाने के लिए ये किया जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि हाइलाइड आयन जो है सिल्वर के साथ में क्या होते हैं, वो बहुत कम जो है कि सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारा AgCl वगैरह है। ठीक है ना, तो इसकी रिएक्शन बेसिकली AgNO3 के साथ में होती है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्रेट। मतलब ये कि जो ये हैलाइड आयन होते हैं इनकी रिएक्शन किसके साथ में होती है? स्टैंडर्ड कंपाउंड जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, ये टाइट्रेंट होता है हमारा, और ये जो हैलाइड आयन है ये क्या होते हैं? एज अ एनालाइट होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हैलाइड के साथ में होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ हैलाइड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, जब जो है कि हम क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को जब हम इसमें मिलाते हैं हैलाइड के सोल्यूशन में, जब हम उसको ऐड करते हैं मिलाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनाता है हमारा वो क्या बनता है? सिल्वर हैलाइड AgCl का ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसका जो PPT बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? किस कलर का? वाइट प्रेसिपिटेट कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में लिख रहा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइट्रीमेट्रिक मेथड इन विच द टाइट्रेंट रिएक्ट with the analyte to form a precipitate and the end point is detected using the suitable indicator by visual observation। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक टाइट्रीमेट्रिक मेथड है जिसमें टाइट्रेंट एनालाइट के साथ में क्या करता है? रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है, और एंड पॉइंट जो है कि इंडिकेटर या किसी विजुअल चेंज से हम क्या करते हैं? डिटेक्ट कर पाते हैं। या तो इंडिकेटर क्या करता है कि कलर को चेंज कराता है, इंडिकेटर की हेल्प से हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, या कोई विजुअल चेंज जो आंखों से दिखाई दे, कोई परिवर्तन हमारे सोल्यूशन में, उससे हम क्या करते हैं? एंड पॉइंट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल लिख रहा है कि द मेथड इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यह मेथड किस पे बेस्ड है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं KSP। ठीक है ना, ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। जो हमारा ये जो मेथड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, ये बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है ना, और इसी के हिसाब से क्या होता है? आगे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो KSP जो है कि हमको ये बताता है कि किसी सॉल्ट की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? बताता है। नेक्स्ट में लिख रहा है कि when ionic product exceed KSP precipitation occur। कह रहा है कि जब आयनिक प्रोडक्ट जो है KSP पे पहुंचते हैं या KSP से अधिक हो जाते हैं
तो क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन आयन को होल्ड नहीं कर पाता है और क्या होता है, सॉलिड बन जाता है ये, ठीक है ना। जो प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑल एनालाइट आयंस आर कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जितने भी एनालाइट होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि टाइट्रेंट सफिशियंट अमाउंट में क्या होते हैं, सफिशियंट अमाउंट में ऐड हो चुका होता है उसमें, ठीक है ना। जो हमारा टाइट्रेंट है, जैसे कि हम AgNO3 जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि इंड पॉइंट डिटेक्टेड डिपेंड ऑन द, जो इंड पॉइंट होता है वो डिटेक्ट कर सकते हो किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट पे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कलर चेंज हो गया, हमारे जो एनालाइट है यानी कि जो हम कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लिए हुए हैं, उसका जो कलर क्या हो चुका होता है, चेंज हो चुका होता है जब ये हमारा एंड पॉइंट आना होता है या एंड पॉइंट जब आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है वो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। एडजॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन प्रेसिपिटेट सरफेस, जो भी हमारा एडजॉर्प्शन होता है इंडिकेटर का वो किस पे होता है, प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर होता है। मतलब ये हुआ कि विजुअल चेंज आंखों से हमारे जो है ना क्या होते हैं कि इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिखाई देते हैं जब भी हम इसको लैब में परफॉर्म करेंगे, ये जो चेंज हो रहा है, विजुअल चेंज हो रहा है हमारे एनालाइट के अंदर, इसको हम इजिली डिटेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होते कितने टाइप के हैं, अभी तो हमने देखा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। अब ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मुख्यतः जो है मेनली 4 जो है कि तरीके से 4 मेथड से इसको हम जो है परफॉर्म करते हैं। इसमें लिख रहा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एज मेनली क्लासिफाइड इन टू अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। इसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को अदर लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है मेनली 4 टाइप से हैं, मोहर्स मेथड, बोल्हार्ड मेथड, मॉडिफाइड बोल्हार्ड मेथड और फजांस मेथड। ये 4 मेथड है जिसको जो है कि हमको बताता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोहर्स मेथड ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। तो देखेंगे मोहर्स मेथड के बारे में। मोहर्स मेथड का डिफिनीशन आप दे रहा है कि अ डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट विथ पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है कि टाइप का टाइट्रेशन है, इसको डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं, जिसमें AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या है, टाइट्रेंट है, और पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 या K2Cr2 से पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है इसमें। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। इसको एज ए इंडिकेटर के तौर पर हम यूज करते हैं। इसमें कहने का मतलब ये चीज है कि एक प्रकार के डायरेक्ट मेथड और सिंपल और फास्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड। इस मेथड का यूज मेनली जो किया जाता है सोडियम के हैलाइड के डिटर्मिनेशन में या पोटेशियम के हैलाइड के डिटर्मिनेशन के लिए, NaCl KCl या तमाम तरीके के जो है कि हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट बेसिकली आपको बता दें कि जो हाइलाइट ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप, उसके अंदर जितने भी कंपाउंड हमारे जो है कि एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होता है, हाइलाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा सिल्वर नाइट्रेट यूज एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर द टाइट्रेशन। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं अपने टाइट्रेंट के रूप में, ठीक है ना। टाइट्रेंट कहाँ पे होता है, हमारा ब्यूरेट के अंदर फिलअप होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल देखेंगे कि Ag आयन यानी कि सिल्वर आयन रिएक्ट विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। जो हमारा सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वो कौन होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। AgCl का व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड एक्सेस silver ions react with chromate ions to form a brick red color silver chromate indicating the end point, ठीक है। कह रहा है कि जब सारा क्लोराइड जो है रिएक्ट हो जाता है, एक्सेस जो हमारा सिल्वर आयन है वह क्रोमेट से रिएक्ट करता है और ब्रिक रेड कलर का Ag2CrO4 बनाता है, यानी कि Ag2CrO4 क्या हमारा सिल्वर क्रोमेट, ठीक है ना, सिल्वर क्रोमेट बनाता है। रेड कलर का एंड पॉइंट का जो है कि क्लियर इंडिकेशन देता है। रेड कलर का आता है जो मतलब जब हमारा सोल्यूशन कलर व्हाइट से ब्रिक रेड कलर हो जाता है तो मतलब वही जो पॉइंट है हमारा क्या कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इसका जो है कि रिएक्शन वगैरह दिया गया है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन दे रहा है कि Ag प्लस, जैसे कि बताया हमने कि Ag प्लस जो है
Ag प्लस क्लोराइड एंड Cl माइनस से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसके बाद जो Ag प्लस हमारा एक्सेस अमाउंट में बचा हुआ है, ये फर्दर हमारा रिएक्ट करता है किससे, CrO4 यानी क्रोमेट से आयन से। क्रोमेट आयन से जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है Ag2CrO4, और इसका क्या होता है, रेड ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर जो है इसका जो कि हमको विजुअलाइज होता है, दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसमें इंडिकेटर कौन सा हम यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमाइड K2CrO4। ठीक है। पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जो है मोहर्स मेथड, ये न्यूट्रल पीएच या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही हमको जो है ये परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें पीएच का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण ये है कि एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो है वह डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एंड पॉइंट गलत आ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें एसिडिक मीडियम हम नहीं कर सकते, इसमें हमारा क्या, या तो न्यूट्रल मीडियम हो या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही इसको कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट दे रहा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है इसका, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मोहर्स मेथड का जो है बेसिकली यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है। या एस्से ऑफ क्लोराइड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो खासतौर से फार्मास्यूटिकल जो क्लोराइड होते हैं या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है उसमें जो क्लोराइड्स होते हैं उनके एस्से करने के लिए यूज करते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज इसके क्या है। एडवांटेज में दे रहा है सिंपल एंड रैपिड। इसका एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज ये कि बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है ये, और रैपिड मतलब तेजी से हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड भी हम कहते हैं, या डायरेक्ट टाइट्रेशन भी इसको कहते हैं। शार्प होता है, एंड पॉइंट में बहुत इजीली जो है कि डिटेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि नॉट सुटेबल फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये सुटेबल क्यों नहीं है, इसके पीछे मैंने कार्य बता रखा है आपको कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो क्रोमेट होते हैं यानी कि जो क्रोमेट वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि एंड पॉइंट गलत आ सकता है, एंड पॉइंट में एरर आ सकता है, इसलिए इसको एसिडिक मीडियम में परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट करें इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इंटरफेरेंस, ये इंटरफियर कर सकता है किसके साथ में, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ में, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा मोहर्स मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड देखेंगे अब फजांस मेथड। फजांस मेथड के बारे में क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है ये। ठीक है ना। यूजिंग एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, एक प्रकार के ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है, और उसमें जो इंडिकेटर होता है वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा जो इस मेथड में जो हम इंडिकेटर जो है कि इंडिकेटर सोल्यूशन में जो डिजॉल्व होकर के जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं, वो इंडिकेटर जो है सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होकर क्या करता है, कलर चेंज नहीं करता, बल्कि इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेट की सरफेस पर क्या होता है, वो चिपक जाता है और एंड पॉइंट को बताता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें इसका प्रिंसिपल दे रहा है कि प्रिंसिपल ये है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट सरफेस चार्ज ऑफ प्रेसिपिटेट चेंज। इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो है क्या होता है, जो सरफेस चार्ज होता है प्रेसिपिटेट का जो है ना, जो सरफेस चार्ज होता है क्या होता है, चेंज होता है, मतलब सॉरी चार्ज, सरफेस चार्ज लिखा हुआ है, सरफेस चार्ज ऑफ प्रेसिपिटेट चेंज। ठीक है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो प्रेसिपिटेट की सरफेस चार्ज होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर गेट एडजॉर्ब ऑन प्रेसिपिटेट सरफेस कॉजिंग कलर चेंज। जैसे ही टाइट्रेशन इक्विवेलेंस के बाद जो है कि जो मतलब जैसे ही हमारा जो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बढ़ जाती है, इंडिकेटर जो है कि प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है और कलर जो है क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो है अपोजिट चार्ज जो होते हैं ना, अपोजिट चार्ज वाला इंडिकेटर प्रेसिपिटेट के सरफेस पर चिपक जाता है। इसके मेन पीछे कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो एक प्रकार का यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं, जो इंडिकेटर होता है वो प्रेसिपिटेट की सरफेस पर आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका रिएक्शन दिया हुआ है कि एजी जो है, जैसे कि हमने उसमें आगे देखा था मोहर्स मेथड में, वैसे ही कुछ ये भी रिएक्शन है। एजी प्लस आयन प्लस क्लोराइड आयन के साथ में जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इंडिकेटर एडजॉर्ब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कह रहा है कि जो भी हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इंडिकेटर क्या होता है, वह एडजॉर्ब होता है ना। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि इक्विवेलेंस से पहले प्रेसिपिटेट की सरफेस पर क्लोराइड आयन होते हैं और बाद में Eg जो है, Ag प्लस जो है वह एक्सेस होने लगता है, जिससे सरफेस चार्ज क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
इंडिकेटर यूज आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है कि फजांस मेथड में इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। तो फ्लोरोसिन डाई का यूज कर सकते हैं हम, ईओसिन डाई होता है और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन होता है। ये 3 प्रकार के हम इंडिकेटर जो है कि फजांस मेथड में यूज करते हैं। एंड पॉइंट लिख रहा है कि चार्ज इन प्रेसिपिटेट कलर ड्यू टू द इंडिकेटर एड्जॉर्प्शन। मतलब ये हुआ कि इंडिकेटर जब प्रेसिपिटेट पर एड्जॉर्ब होता है तो उसका कलर क्लियरली दिखने लगता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन देखेंगे इसका नेक्स्ट। एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। फजांस मेथड का यूज जो है हम बेसिकली किसमें करते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड के एस्टिमेशन के लिए, है ना। एडवांटेज क्या है, ये शार्प और सेंसिटिव एंड पॉइंट देता है हमको, और इसमें पीएच एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इंडिकेटर डायरेक्ट प्रेसिपिटेट पर काम करता है, और इसमें जो है कि एडजस्टमेंट प्रोसेस में पीएच से ज़्यादा कोई खास इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि नॉट सुटेबल फॉर आयोडाइड्स एंड रिक्वायर फॉर क्लियर सोल्यूशन, ठीक है ना। ये जो हमारा आयोडाइड है यानी कि सिल्वर आयोडाइड बोल सकते हैं, एजीआई का प्रेसिपिटेट बहुत जो है कि कोरस होता है और इंडिकेटर एड्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर सोल्यूशन जो है कि इसमें रिक्वायर होती है। टर्बिड जो है कि सोल्यूशन में कलर चेंज क्लियरली दिखता नहीं है, इसलिए जो है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिया, ये हमारा जो पहला वाला डायग्राम है ए वाला, ये बेसिकली हमारा है एंड पॉइंट आने से पहले, ठीक है ना। ये पहले क्या होता है, AgCl होता है। AgCl के ऊपर क्लोराइड का प्राइमरी जो है कि एडजस्टमेंट लेयर बनता है। फिर क्लोराइड वाले मान नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। तो क्लोराइड के बाद जो लेयर बनती है सेकेंडरी लेयर, वो किसकी होती है, वो सोडियम आयन की होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अब Ag प्लस एक्सेस में है तो Ag प्लस आता है तो प्लस में है, तो वो किस लेयर को ब्रेक करेगा, वो निगेटिव चार्ज यानी कि क्लोराइड वाले जो प्राइमरी लेयर है उसको ब्रेक करके उसकी जगह पे Ag प्लस का एक लेयरिंग हो जाती है। प्राइमरी लेयर जो है कि वो बन, ये प्रोसेसिंग वाला, ये बिफोर एंड पॉइंट है, ये बिफोर एंड पॉइंट, ये बिफोर एंड पॉइंट है, ये प्रोसेस फॉर्म में है, ये भी हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इंडिकेटर जब रिएक्ट करता है तो फ्लोरोसीन है जो हमारा, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला किसको रिप्लेस करेगा, जो है कि NO3 जो हमारा सेकेंडरी लेयर बना है हमारा NO3 माइनस का, तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे कौन सा लेयरिंग बन जाती है, फ्लोरोसीन डाई की, ठीक है ना। और इसका जो है कि पिंक कलर के अप्रॉक्स दिखाई देता है, इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर के फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये 8 एंड पॉइंट, तीसरा वाला जो C वाला स्ट्रक्चर है, ये कब का है, 8 एंड पॉइंट आने पर ऐसा जो है कि एडजस्टमेंट होता है। AgCl के ऊपर किसका आ जाएगा, लेयरिंग बन जाएगी, प्राइमरी लेयर हमारी बनेगी Ag प्लस की, और सेकेंडरी लेयर किसी बनेगी डाई की, ठीक है ना, जिसका कलर क्या था, पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये हमारा है फजांस मेथड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं एक बेहतर और जो है कि अच्छा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कराने के लिए, एक क्या ऐसे कुछ बेहतर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि रिएक्शन शुड बी रैपिड एंड कंप्लीट। रिएक्शन क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक स्लो रिएक्शन में एंड पॉइंट गलत आ सकता है, इसलिए जो है कि रैपिड जो है कि होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रेसिपिटेट शुड बी स्प्रिंकली सॉल्युबल। जो भी हमारे प्रेसिपिटेट हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल प्रेसिपिटेट से शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि नो को प्रेसिपिटेशन या एडजस्टमेंट एरर, को प्रेसिपिटेशन या एडजस्टमेंट एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। कारण क्या है कि ये एरर एनालाइट के एक्चुअल अमाउंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि शार्प एंड ऑब्जर्वेबल एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट है वो शार्प और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग और जो है कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट के लिए जो है कि जरूरी ये है कि शार्प हो और ऑब्जर्वेबल एंड पॉइंट दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ डिफरेंस के बारे में दे रहा है। डिफरेंस ये है, मोहर्स मेथड में हम यूज करते हैं इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट को, और यहाँ पे कलर क्या होता है, येलो से रेडिश ब्राउन कलर आता है। वोलार्ड में, वोलार्ड अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, फेरिक आयन इसमें होता है और कलरलेस
से ब्लड रेड बनता है। अभी हमने फजान देखा, फजान में क्या होता है, एडजस्टमेंट इंडिकेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे कलर किससे होता है, येलो ग्रीन से। पिंक कलर जो है कि एट द एंड पॉइंट, मतलब जब एंड पॉइंट आता है तो हमारा कलर क्या होता है, पिंक कलर का हो जाता है। कुछ आगे और पॉइंट दे रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट, दूसरा दे रहा है टेम्परेचर, पीएच ऑफ मीडियम, प्रेशर ऑफ इंटरफेयरिंग आयंस, रेट ऑफ द एडिशन ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है ना। कुछ ये 4-5 पॉइंट है जो हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट जो है बेसिकली होता है कि लो कंसंट्रेशन से रिएक्शन स्लो हो जाती है। अगर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है तो रिएक्शन जो है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी और सही तरीके से टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर एक कारण है, तो टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी और केएसपी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पीएच मीडियम, पीएच के बारे में हमने बताया कि इंडिकेटर और प्रेसिपिटेट दोनों का बिहेवियर पीएच पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए पीएच का एडजस्टमेंट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरफियर कर सकते हैं, मतलब सिमिलर आयंस भी प्रेसिपिटेट बना सकते हैं जो लास्ट में जाकर क्या करेगा, वह एरर दे सकता है। रेट ऑफ एडिशन ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। तो फास्ट एडिशन से क्या होता है कि अनइवन प्रेसिपिटेट जो है कि बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट है एस्से ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर सैंपल, एनालिसिस ऑफ हाइलाइट सॉल्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन के एस्से के लिए हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, वाटर सॉल्युबल में क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, और हाइलाइट सॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का यूज करते हैं। और इनऑर्गेनिक जो फार्मास्यूटिकल होते हैं उनके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। इन सबके पीछे का कारण मतलब ये है कि टाइट्रेशन सिंपल, एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल होती है, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल में जो है इसको वाइडली जो है कि यूज किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। अब कुछ इसके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के एडवांटेज भी हैं, इसको देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है। लिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि हाईली एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाले होते हैं, प्रिसाइज वैल्यू आती है इसमें, मतलब केएसपी जो है इसकी, और बेस्ड रिएक्शन होने के कारण, यह मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी होती है और प्रिसाइज जो है कि वैल्यू हमको देखने को मिलती है। इसमें सिंपल होता है, सिंपल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं इसमें, जैसे ब्यूरेट वगैरह लेते हैं, पिपेट लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह इसके लिए काफ़ी होते हैं। इसके ज़्यादा कोई खास इसमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। रूटीन एनालिसिस के लिए जो है कि काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली मेथड होता है ये, ठीक है ना। रिएजेंट सस्ते और इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली भी ठीक ठाक है, मतलब सही है। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज भी इसके क्या है। डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज का ये है कि लिमिटेड टू स्पेसिफिक आयंस, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक आयंस के लिए ही यूज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर आयंस, रिक्वायर्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये लिमिटेड आयंस के लिए ये एप्लीकेबल है, हर आयंस जो है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, और सिमिलर आयंस इसमें इंटरफियर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, एक जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के भी इसमें चाहिए। इसके पीछे मतलब कारण ये है कि पीएच, टेम्परेचर और जो रेट कंट्रोल नहीं हुआ तो एरर आ सकता है इसमें, ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज हमने देखा मोहर्स मेथड के बारे में और फजान्स मेथड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोलाहार्ड और मॉडिफाइड बोलाहार्ड मेथड के बारे में। 2 अभी मेथड बच गया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं।